हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल जो डबल सेंटेंसेस होते हैं हम लोग उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। कभी क्या होता है ना, बशर्ते कि मैं ये चीज़ कर सकता था, बशर्ते तुम ऐसा ना करते। तो बशर्ते अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये बशर्ते उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आज आपको बताएंगे। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन पहले इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। जैसे जो आपके 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए एक बार। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते कि तुम दिन रात परिश्रम करो। जैसे मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम ऐसा पुनः न करने का वादा करो। जैसे वह मुझसे धन उधार ले सकता है बशर्ते कि वह मुझे मेरा धन समय पर लौटाने का वादा करे। इस प्रकार से 3 सेंटेंसेस हैं। इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, मैं बताऊंगा। पहले इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। उपर्युक्त जो वाक्य दिए गए हैं, इनसे आपको देखने से पता चलता है कि इसमें प्रत्येक में 2 भाग हैं। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो, ये बशर्ते लिखा हुआ है। फिर इसके बाद तुम दिन रात परिश्रम करो। 2 सेंटेंस हो गया ना, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, 2 सेंटेंस हो रहा है यहाँ पर भी। तो कहते हैं कि दोनों वाक्य बशर्तों से जुड़े हुए हैं। ये बशर्ते नामक शब्द से, बशर्ते की से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। इनमें भी उपवाक्य से शर्त का बोध होता है, क्योंकि बशर्ते का अर्थ है यदि। आप चाहें तो बशर्ते को हिंदी में यदि भी बोल सकते हैं। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो यदि तुम दिन रात परिश्रम करो। यदि या बशर्ते वही होता है। तो इसको ट्रांसलेट करने का नियम क्या है, देखते हैं। ऐसे वाक्यों में बशर्ते की अंग्रेजी प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन द कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज से बनाई जाती है। याद रहेगा ना, इसको हम लोग प्रोवाइडेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हैं, ऑन द कंडीशन दैट लिख सकते हैं, सो लॉन्ग एज का प्रयोग करके हमको बशर्ते या फिर यदि की अंग्रेजी लिखते हैं। इन शब्दों के स्थान पर एंड का प्रयोग भी किया जा सकता है, किंतु शर्त के भाव में उतनी तीव्रता नहीं होगी। ठीक है ना, शर्त में वो उतना पावर नहीं रह जाएगी। अगर आपने एंड का प्रयोग कर दिया तो उसकी कंटिन्यूटी, उसके कंडीशन और उसके शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें एंड के बजाय प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन द कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज का प्रयोग करना उचित रहता है। अब चलिए उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो आपने भी पढ़ा है। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते कि तुम दिन रात परिश्रम करो। तो पहले क्या बनाओगे, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो, यू कैन गेट फर्स्ट क्लास। अब बशर्ते कि इंग्लिश में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रोवाइडेड दैट बशर्ते, फिर क्या बच रहा है, तुम दिन रात परिश्रम करो, यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, तुम दिन रात परिश्रम करो। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो, यू कैन गेट फर्स्ट क्लास। तो दोनों को जोड़ दीजिए, किसके द्वारा, प्रोवाइडेड दैट से। तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो, यू कैन गेट फर्स्ट क्लास। तुम दिन रात परिश्रम करो, यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। तो पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते कि तुम दिन रात परिश्रम करो, यू कैन गेट फर्स्ट क्लास प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम ऐसा पुनः ना करने का वादा करो। यहाँ पर भी देखिए 2 सेंटेंस है, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, एक सेंटेंस ये हो गया, तुम ऐसा पुनः ना करने का वादा करो, बीच में ये वर्ड गैप हो रहा है। तो बशर्ते जो है इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो बशर्ते के इंग्लिश में क्या होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट लिख सकते हो। इस बार हम लोग यूज़ करेंगे ऑन द कंडीशन दैट। ये ऑन द कंडीशन दैट तो हो जाएगा, मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर सकता हूँ, आई कैन एक्सक्यूज़ यू दिस टाइम। मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर सकता हूँ, आई कैन एक्सक्यूज़ यू दिस टाइम। फिर क्या है, तुम ऐसा पुनः ना करने का वादा करो, यू प्रॉमिस नॉट टू डू दिस अगेन। यू प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। इस प्रकार से पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम ऐसा पुनः ना करने का वादा करो, आई कैन एक्सक्यूज़ यू दिस टाइम ऑन द कंडीशन दैट यू प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। इसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह मुझसे धन उधार ले सकता है बशर्ते कि वह मुझे मेरा धन समय पर लौटाने का वादा करे। तो 2 सेंटेंस यहाँ पर भी है, वह मुझसे धन उधार ले सकता है, और दूसरा है वह मुझे धन समय पर लौटाने का वादा करे। तो यहाँ पर बशर्ते को आप हटा देंगे
और दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाएंगे। तो पहले इसको बनाते हैं इंग्लिश में। वह मुझसे धन उधार ले सकता है। ही कैन बोरो मनी फ्रॉम मी। ही कैन बोरो मनी फ्रॉम मी, बशर्ते इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, सो लॉन्ग एज। सबका प्रयोग करना सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट का यूज़ किया, हमने ऑन द कंडीशन दैट यूज़ किया। इस बार हम लोग सो लॉन्ग एज का प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ही कैन बोरो मनी फ्रॉम मी सो लॉन्ग एज, बशर्ते ही प्रॉमिस टू रिटर्न माई मनी इन टाइम। प्रॉमिस टू रिटर्न मी माई मनी इन टाइम। तो पूरा मिलाकर वह मुझसे धन उधार ले सकता है, बशर्ते कि मुझे मेरा धन समय पर लौटाने का वादा करे। ही कैन बोरो मनी फ्रॉम मी सो लॉन्ग एज ही प्रॉमिस टू रिटर्न माई मनी टू मी इन टाइम। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करिएगा, बशर्ते कि इस प्रकार से और कंडीशन को याद करते हुए आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, जो आपकी ट्रांसलेशन पोर्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।